बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोनिक सेक्शंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर के रिलेटेड दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेन की इंटरसेक्शन के बारे में। प्लेन को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे विद डबल राइट सर्कुलर कोन, तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स जनरेट होंगी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट शेप जो हम जनरेट करवाएंगे, इफ plane will be perpendicular to axis of cone, and will not pass through apex, then the resulting intersection is सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लेन को परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कॉन लें और नॉट पासिस थ्रू द एपेक्स, और अगर एपेक्स में से पास ना करवाएं, तो हमें जो कॉन जनरेट होगी उसका नाम होगा सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लेन को ऊपर से नीचे की तरफ लाते जाएं और एपेक्स में से पास करवा दें, तो हमें एक पॉइंट जनरेट होगा। तो लिखेंगे इफ plane will be perpendicular to axis of cone and pass through the apex, then the resulting section is पॉइंट। क्या बेटा, अगर हम अपने प्लेन को एपिक्स में से पास करवा दें तो हमें एक पॉइंट जनरेट होगा, हमें एक पॉइंट जो है वो मिलेगा। तो इधर नोट लिख लेंगे, नोट a point is a degenerated सर्कल। बेटा, इसे पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं। पॉइंट सर्कल
ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या हो, 0 हो। इसे डीजनरेटेड कोनिक का भी नाम दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी फिगर को गौर करें कि अगर हम प्लेन को एपिक्स में से पास करवा दें, यानी प्लेन को नीचे लेते आए, जो हमारा सर्कल है उसका साइज बिल्कुल छोटा होता जाएगा, ठीक है, और उसको एपिक्स में से पास करवा दे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट इज अ डीजनरेटेड सर्कल। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डीजनरेटेड सर्कल बोलेंगे। अब दूसरा सेकंड वाला बेटा हमारे पास, सेकंड इंटरसेक्शन जनरेट करवाते हैं हम। इफ plane is slightly tilted, if a plane is slightly tilt, not parallel to axis of cone, not parallel to generator of the cone, and not pass through the apex, then the resulting intersection is ellipse। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो प्लेन है वो स्लाइटली टिल्टेड हो, नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोन, नॉट पैरेलल टू जनरेटर ऑफ द कोन, और एपिक्स में से पास ना करे, तो जो हमें रिजल्टिंग इंटरसेक्शन कोनिक्स मिलेगी वो क्या होगी, एलिप्स होगी। आगे बेटा हमारे पास आगे बेटा हमारा, इफ प्लेन इज स्लाइटली टिल्ट एंड पास थ्रू द एपेक्स, द रिजल्टिंग कोनिक्स इज द पॉइंट। तो अगर हम अपने प्लेन को सर्कल की तरह टूवर्ड द एपिक्स लेते आए और एपिक्स में से पास करवा दें, तो जो रिजल्टिंग कोन हमें मिलेगी वो भी क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, इफ प्लेन इज slightly tilt and pass through the apex, then the resulting section is circle, ellipse। then the resulting section is circle, क्या मिलेगा, then the resulting section is point, तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसकी फिगर को देखें कि अगर हम प्लेन को स्लाइटली टिल्ट रखें
और पास थ्रू द एपेक्स करें तो हमें इसका भी रिजल्टिंग सेक्शन में क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो इसको भी बेटा हम नोट लिख लेते हैं, नोट 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 में लिखेंगे आ पॉइंट इज a degenerated, a point is a degenerated circle, ellipse, सॉरी degenerated क्या बोलेंगे इसको, ellipse बोलेंगे। आ गया इंटरसेक्शन नंबर बेटा 3। इंटरसेक्शन नंबर 3 है हमारा, if plane will be parallel, if plane will be parallel to, if plane will be parallel to generator, parallel to generator of cone and cuts only one nap, cuts only one nap and not pass through the pass and not pass through the apex, then the resulting intersection, then the resulting intersection is parabola। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्लेन पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ कोन लेना है और कट्स ओनली वन मैप एंड नॉट पास थ्रू द एपेक्स, द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। इफ अगर बेटा हम अपने प्लेन को पैरेलल टू द जनरेटर लेते हुए एपेक्स में से पास करवा देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसको भी हम लिख लेते हैं, इफ plane is parallel to axis of cone, parallel to generator of the cone and pass through apex, the resulting section is a line। तो बेटा हमें रिजल्टिंग सेक्शन में क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। यानी अगर हम प्लेन पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन लें और पास करवा दें किसमें, एपिक्स में से, तो हमें रिजल्टिंग सेक्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर भी हम एक नोट लिख लेते हैं, नोट लिखेंगे, नोट a line is a degenerated
degenerated, a line is a degenerated parabola. पैराबोला। तो स्टूडेंट्स अब हम चौथा इंटरसेक्शन करवाते हैं, पढ़ते हैं। इफ plane will be parallel to axis of cone, if a plane will be parallel to axis of cone, cutting both naps pass through the apex, cutting both naps not pass through the apex, the resulting intersection is hyperbola. क्या मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा। क्या स्टूडेंट? अगर हम प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोन करें, कटिंग बोथ नैप्स नॉट पास थ्रू द एपेक्स, द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन इज हाइपरबोला। तो हमें क्या मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा। इफ प्लेन, dear students, if a plane will be a parallel to the axis of cone and pass through the apex, then the resulting cone is a two intersecting line. तो हमें दो intersecting line मिलेंगी। इस बात को भी हम लिख लेते हैं, if a plane is parallel to axis of cone and pass through apex, then the resulting intersection is two intersecting lines. हमें क्या मिलेंगी? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। तो नोट है बेटा, two intersecting lines is a degenerated hyperbola. Two intersecting lines is a degenerated hyperbola होगा। तो ये था बेटा हमारा प्लेन के साथ डबल राइट सर्कुलर कोन का इंटरसेक्शंस। अब बेटा यहां से हम कुछ रिजल्ट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बेसिकली कोनिक्स की दो टाइप्स है। बेसिकली कोनिक्स की कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोनिक्स, स्टैंडर्ड कोनिक्स और डीजेनरेटेड कोनिक्स। हेडिंग देंगे टाइप्स
टाइप्स ऑफ कोनिक्स, there are two types of conic, there are two types of conics, पहली क्या है, स्टैंडर्ड और दूसरी है डीजनरेटेड। हाँ बेटा, हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड कोनिक्स क्या होती है। स्टैंडर्ड कोनिक्स if the plane if the plane pass through the apex, if the plane will not pass through the apex, then the conic is called standard conics। बेटा ये है स्टैंडर्ड कोनिक्स में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है। आज हम लिख लेते हैं डीजनरेटेड कोनिक्स। Degenerated conics if the plane will pass through the apex, then the resulting conics is called degenerated conics। बेटा डीजनरेटेड कोनिक्स में पॉइंट्स, लाइन और टू इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। अब बेटा टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास आएंगी। अब बेटा जो हमारे पास कोनिक्स आएंगी, स्टैंडर्ड कोनिक्स में हमारे पास सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये चार शेप्स आएंगी। और डीजनरेटेड कोनिक्स में हमारे पास लाइन, पॉइंट, लाइन और टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बेटा सर्कल और एलिप्स पॉइंट के ऊपर डीजनरेट होंगे, जो हमारे पास है पैराबोला वो लाइन के ऊपर डीजनरेट होगा, और जो हाइपरबोला है वो टू इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर डीजनरेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने इंटरसेक्शन करवाया प्लेन का विद डबल राइट सर्कुलर कोन के साथ, इस अप्रोच को बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री।
इस अप्रोच को बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये दो मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था अपोनियस और दूसरा पापस। बेटा अपोनियस और पापस ने कॉनिक सेक्शन पे बहुत ज्यादा वर्क और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया। अपोनियस और पापस ने कॉनिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क और इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया। अपोनियस को ग्रेट ज्योमेटर का नाम भी दिया जाता है। अपोनियस ने कॉनिक्स के ऊपर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था कॉनिक सेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला ने अपोनियस ने एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये नाम अपोनियस ने ही तजवीज किए थे। स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पॉइंट और पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन के मतलब हम सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एक पॉइंट होगा और पॉइंट एंड अ लाइन के रेफरेंस से हम स्टडी करेंगे। उस अप्रोच को हम बोलेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री। उस अप्रोच को हम बोलेंगे। आज का लेक्चर आपको यकीनन पसंद आया होगा। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर किया करेंगे, लाइक किया करेंगे, कमेंट किया करेंगे। तो आज के